जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से विकी जी ब्लॉग में। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिन्होंने शेयर करी हमारे साथ। तो ये हॉन्टेड स्टोरी पंकज नाम के जो ट्रक ड्राइवर हैं ये उनकी है। और उनके साथ एक उनका एक प्यून रहा करता था, छोटू जिसको वो बोलते थे। ये दोनों एक साथ ही जहाँ भी जाना होता था तो ये एक साथ ही जाया करते थे। अब होता क्या है, एक बार इनको एक ऑर्डर मिलता है कि अमृतसर से रामनगर जाने का। और उस बीच के अंदर बीच में पहाड़ी एरिया भी आ जाता है। तो इन दोनों ने माल लोड करके ये ट्रक लेके अपने अपने ऑर्डर के लिए निकल जाते हैं। सामान लेके जो भी उनको छोड़ना था आगे, ये वहाँ पर निकल जाते हैं आगे। अब शाम का समय था जब वो चलते हैं। अब चलते चलते उनको रात भी हो जाती है और 3-4 घंटे में ये पहुँचने वाले थे जहाँ पर इनको पहुँचना था। लेकिन टाइम से पहले पहुँच गए थे, तो टाइम हो रहा था 1 बजे के आसपास का। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बीच में कहीं रोक के। तो उन्होंने बीच में कहीं पहाड़ियों के बीच में जो जगह होती है, थोड़ा सा गैप था, वहीं पर अपनी गाड़ी लगाई, ट्रक लगाया और वो दोनों आराम करने के लिए लेट गए वहाँ पर। अब जो ड्राइवर साहब थे वो ड्राइवर सीट के ऊपर लेटे हुए थे, और जो छोटू जो उनका था वो ड्राइवर के साथ जो पीछे लंबी सीट होती है वो उस पर जाकर लेट गए। अब कुछ देर बाद जब दोनों की आंख लग चुकी थी, तब जो ड्राइवर थे पंकज जी, उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई जंगल की तरफ से। अब उन्होंने अब उनकी आंख खुल गई तो उनको लगा कि कोई आदमी जैसे दर्द में चिल्ला रहा हो, जैसे उसके कोई चोट वोट लग गई हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, और इस तरह से कोई आदमी चिल्ला रहा था। अब धीरे धीरे चिल्ला रहा था वो, लेकिन उनके कानों तक उनकी आवाज़ आ रही थी। रात का टाइम था तो आवाज़ एकदम साफ आ रही थी उनको। अब उन्होंने देखा उनका छोटू सो रहा है, तो उनको वो आवाज़ कंटिन्यूसली आई जा रही थी वो। अब उन्होंने देखा आसपास भी कोई नहीं है। अब उन्होंने देखा कि जाके देखना चाहिए, शायद कोई हेल्प के लिए बोल रहा होगा, शायद किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा रात में, तो उसकी हालत ख़राब ना हो। तो इसलिए वो अपने ट्रक से उतर गए। धीरे धीरे वो जंगल के अंदर जब घुसना स्टार्ट करा, चारों तरफ गुप अंधेरा, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उतर के जंगल की तरफ चलने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अब वो धीरे धीरे चलते चलते वो आवाज़, जैसे वो आवाज़ की तरफ जा रहे थे, आवाज़ पीछे पीछे होती जा रही थी। अब वो चलते जा रहे थे, आवाज़ उनसे दूर हुए जा रही थी। जैसे ही पास जा रहे थे और वो आवाज़ दूर दूर से आने लग गई, जैसे ही उसके पास जाते फिर आवाज़ दूर से आती। ऐसा 5-10 मिनट तक जब हुआ उनके साथ, तो उनको कुछ एहसास हुआ कि जैसे मैं आवाज़ के पास जाता हूँ वो आवाज़ मेरे से दूर हो जाती है। तो वो एक जगह खड़े हो गए और फिर वो देखे कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। आवाज़ बंद हो गई, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उनको लगा कि आवाज़ ही थी या फिर मेरा कोई वहम था। अब उन्होंने देखा कि मैं इतनी अंदर आ चुका हूँ, चारों तरफ अंधेरा है। उन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाई और पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ के वो अपने ट्रक की तरफ धीरे धीरे चलने लगे। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। पत्तों के दबने की आवाज़, लकड़ी के टूटने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें उनको अपने पीछे से आने लग गई, जैसे कोई चल रहा है उनके पीछे। फिर वो चलते चलते रुक गए। अब चलते चलते रुक गए, फिर वो आवाज़ भी बंद हो गई। उनको लगा जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे कोई चल रहा है, उनको एहसास हो गया था। फिर वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुए, तो फिर से पीछे से उनके चलने की आवाज़ आती रही। अब उनको लगा कि या तो कोई जानवर मेरे पीछे चल रहा है। वो बहुत तेज स्पीड में भागे वहाँ से, जंगल के बीच में से होते हुए, और उनको अपने ट्रक की लाइट दिखाई दे रही थी वहाँ से। वो नॉन स्टॉप बहुत तेज भागे और सीधा जाके वो अपने ट्रक पे जाके चढ़ गए। वो अपने ट्रक पे चढ़ गए। अब उन्होंने पलट के पीछे देखा तो उनको जंगल के जो रोड की तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के साथ कोई
कोई आदमी खड़ा हुआ दिखा, उसका साया दिखाई दिया उनको, उसकी आंखें चमक रही थी दोनों। अब उन्होंने जैसे देखा तो उनको वो साया दिखाई दिया। अब उन्होंने अपने जो छोटू जो था पियून, उसको उठाने की कोशिश कि छोटू उठ, छोटू उठ, लेकिन छोटू नहीं उठा। उनको नींद आ रही थी बहुत तेज, और वो उठे ही नहीं। अब फिर जब उन्होंने पलट के जंगल की तरफ देखा, फिर वो साया वहाँ पर नहीं था, वो चला गया था। अब फिर उनको नींद ना आए और वो बैठे रहे। वो अपनी सीट के ऊपर बैठ के सिर्फ वेट कर रहे थे कि 1 घंटा और बीत जाए, उसके बाद छोटू को उठा के जो उनका आगे का रास्ता उसकी तरफ चलेंगे। अब उन्होंने, नींद तो उनको आने से रही, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ देखा था, पहले तो आवाज़ आ रही थी, जाके देखा तो कोई आवाज़ नहीं थी, और फिर जब वो पीछे पलट के जब चलने लगे तो पीछे पीछे कोई आ रहा था, फिर उनको साया दिखा। तो नींद तो आने से रही उनको। वो एक जगह बैठे रहे, कुछ उन्होंने खाना वाना जो पहले का रखा हुआ था वो खाया, और वेट करने लगे वो। फिर थोड़ी देर बाद उनकी भी आंख लग गई। उनकी आंख लगी तो उनका जो साइड वाला गेट होता है, एक साइड ड्राइवर का, एक साइड जो कंडक्टर की सीट होती है साइड वाली, उस तरफ का गेट, वो गेट खुला। धड़म से आवाज़ आई उनको। ड्राइवर साहब जग गए, पंकज जी जो थे। तो छोटू था वहाँ पर सामने खड़ा हुआ, कह रहे छोटू क्या हो गया, कहाँ पर जा रहा है? तो कह रहा कह रहा उस्ताद जी, पेट में दर्द हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, मैं जरा जंगल हो के आऊँ। पानी की बोतल उन्होंने उठा ली और वो ट्रक से उतर गया। अब जो पंकज जी थे उस्ताद जी उनके, उन्होंने बोला कि छोटू ठहर, मेरे को भी चलना है, मेरा भी पेट दर्द हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है, तो हम दोनों चलते हैं। उन्होंने बोला मेरे पीछे आ जाओ। अब छोटू जो था वो जंगल की तरफ निकल गया। अब ड्राइवर साहब को डर तो लग रहा था, लेकिन छोटू साथ था तो उनका डर थोड़ा कम हो गया, प्रेशर भी आ रहा था उनको। वो छोटू के पीछे पीछे चलते रहे। अब थोड़ी दूरी तक जाते जाते उस्ताद जी ने कहा छोटू रुक जा, अब क्या जंगल के अंदर ही जाएगा, यहीं बैठ जाते हैं और फ्रेश हो लेते हैं। तो छोटू रुका नहीं, वो चलता रहा। अब उस्ताद जी ने फिर से उसको आवाज़ दी, छोटू रुक जा, इतना अंदर कहाँ पर जा रहा है, अंदर जानवर वगैरह होंगे, यहीं बैठ जाते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, और ज़्यादा अंदर जाना ठीक भी नहीं है, रात का टाइम है। अब जो छोटू जी थे वो रुक गए, वहीं खड़े हो गए। वो कह रहा भाई अब बैठ भी जा। तो वो एक जगह खड़े हुए थे। अब ड्राइवर साहब ने, उसके पैरों की तरफ उनका ध्यान गया अचानक से, तो उसके पैर जो थे छोटू के, उनके पूरे पैरों पे बाल ही बाल थे, और नाखून से जैसे बड़े हुए हों, बड़ा अजीब सा था। फिर वो पैरों की तरफ से होते होते उसकी पीठ, क्योंकि उसका मुंह परली तरफ था जंगल की तरफ, अब वो पीठ करके खड़े हुए थे उनकी तरफ, तो उसने देखा कि पैरों पे ये बाल कैसे हैं इतने सारे। और जैसे जैसे वो ऊपर होते गए तो उनकी पीठ के पीछे सर जो था, सर के पीछे वाले हिस्से में 2 आंखें थी। फ्रंट साइड में तो सब इंसानों की होती, उसके बैक साइड में थी। अब जैसे ही उस्ताद जी ने छोटू को, जब उनको देखा ऐसा रूप कि 2 आंखें बालों के बीच में से उन्हीं को देख रही हैं, और जबकि उनकी पीठ है, आंखें तो सामने होती है तो बैक साइड में कहाँ से आ गई। अब वो इतना देखना था उनका, वो पीछे पलटे और अपने ट्रक की तरफ भागे बहुत तेज। अब नॉन स्टॉप उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं, वो सीधा भागते भागते, गिरते पड़ते, गिरते पड़ते। और जो पीछे जो भी कोई था उनके, ऐसा लग रहा कि जैसे कोई भागता हुआ बहुत तेज उनके पीछे आ रहा है। और वो भागते 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 सीधा उनको अपना ट्रक दिखाई दिया दोबारा से। वो भागते भागते सीधा अपने ट्रक के अंदर जाके बैठ गए। वो ट्रक के अंदर जैसे ही उन्होंने बैठे, वो अपनी ड्राइवर सीट पे आके बहुत तेज तेज सांस लेने लगे। अब जैसे ही वो तेज तेज सांस ले रहे थे तो उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब ट्रक के दोनों गेट बंद है। अब उन्होंने जैसे ही पिछली सीट पे देखा, उनका छोटू सो रहा था पीछे। अब वो देख के चौंके कि जब छोटू यहाँ पर सो रहा है तो मैं किसके पीछे गया था जंगल के अंदर। अब उनको बहुत डर लगा, उन्होंने छोटू को जल्दी जल्दी उठाना शुरू करा। छोटू उठ, तो छोटू उड़ गया।
तो उन्होंने बोला कि उस्ताद जी क्या हुआ, इतने डरे डरे से क्यों हो? तो उस्ताद जी ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरे साथ जंगल में फ्रेश होने के लिए गया था और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं भाग के आया। तो छोटू ने बोला उस्ताद जी कोई गड़बड़ लग रही है, एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं, और बारिश भी हल्की हल्की अब कम सी हो गई है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। अब जैसे ही उन्होंने अपने ट्रक की हेडलाइट स्टार्ट करी है, उनके जो ड्राइवर सीट के ऊपर जो छत होती है उस पर बड़ी तेज धमसी आवाज़ आई, जैसे कोई उसके ऊपर छलांग मार के उनके ऊपर खड़ा हुआ हो। अब गाड़ी तो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। अब उसने बोला उस्ताद जी कोई छत के ऊपर खड़ा हुआ है। अब उन्होंने, ड्राइवर साहब की तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने तो 2 बार कुछ चीज़ें देख ली। उन्होंने बोला छोटू बेटा तुम ड्राइवर सीट पे पैर रख के थोड़ा ऊपर जाके देखो धीरे से कौन खड़ा हुआ है। अब छोटू पहले तो मना करता रहा, ड्राइवर साहब ने बोला अगर कुछ ना उल्टी सीधी चीज़ होगी मैं ट्रक की स्पीड तेज़ कर दूंगा और भाग जाएंगे। अब छोटू ने डरते जब अपने छत के ऊपर देखा, ड्राइवर सीट के ऊपर वही आदमी लंबे लंबे बालों वाला और बड़े बड़े बाल, सर के पैरों के बाल बड़े बड़े जैसे कोई रीछ हो, इस तरह से कोई ऊपर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसने जल्दी से अंदर आया और उसने ड्राइवर को कहा उस्ताद जी जल्दी से गाड़ी भगाइए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे भूत दानव राक्षस टाइप का कोई आदमी अपने छत के ऊपर खड़ा हुआ है। अब जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने एक्सीलेटर दबाया और वो हाईवे के ऊपर नॉन स्टॉप चलते गए। रोड थोड़ा सा ऐसी था क्योंकि पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा घूमते रहते हैं, रोड छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने फुल स्पीड में अपना तेज़ी से भगाते रहे जब तक कोई गांव पास नहीं आ गया। फिर जैसे ही उन्हें दूर से एक लाइट दिखाई दी तो एक वो होटल था, तो वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रक को रोका और दोनों उस्ताद जी और चेला ट्रक में से उतरे और सामने चाय वाले की शॉप थी, उस पर जाकर बैठ गए। अब वो इतने डरे डरे थे दोनों ही, तो चाय वाले ने पूछ ही लिया कि अरे उस्ताद जी क्या हो गया, इतने डरे डरे से क्यों? तो उन्होंने अपना सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसे भी जंगलों में से हुआ। तब चाय वाले ने कहा कि भैया वो छलावा था। कह रहा वो तो तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम बच गए, नहीं वरना छलावे के पास जो फंस जाए दोबारा कभी आता नहीं है। तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो तुम बच के वहाँ से निकल गए, जी वरना छलावा एक बार जो उस घंटे में फंस जाता है दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाता। अब ड्राइवर साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेके और ऐसे ऐसे। तो चाय वाले ने सिर्फ एक ही बात कही कि तुम्हारे जो ट्रक है, ट्रक के अंदर कोई कोई फोटो या मूर्ति कोई है आपके गॉड वॉड की, भगवान की, इसको भी आप मानते हो? तो उसने बोला कि शंकर जी की फ़ोटो मैंने सामने लगा रखी है और उसमें हर समय लाइट जलती रहती है। तब चाय वाले ने कहा कि वो तुम्हारे ट्रक के अंदर इसलिए नहीं घुस पाया कि शंकर जी की फ़ोटो अंदर लगी हुई थी, उनकी शक्ति जो थी जो वो ट्रक के अंदर नहीं आया, नहीं वरना आज तुम दोनों का काम ख़त्म था। तो भगवान की शक्ति जो थी जिसकी वजह से वो ट्रक के अंदर नहीं आ पाया, नहीं वरना वो उन दोनों को मार देता। कह रहा भगवान ने तुम्हें बचा लिया, शुक्र करो उस भगवान का जिसकी शक्ति के आगे वो तुम्हारे बीच में आ गए। तब उन्होंने शुक्र मनाया अपने भगवान का कि भगवान तूने हमारी हमारी जान बचाई है। तो ये थी एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। तो दोस्तों अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।